हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कूल हंक इज़ अ गर्ल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें किन्मो का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पे किन्मो बैठ के अपना फ़ोन चला रहा होता है। वो काफ़ी टेंशन में भी होता है। तो कोको और फैट से वापस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है बॉस ना लास्ट नाइट मतलब यहीं सो गए थे। फैट से बोलता है कि हाँ मुझे भी ना वो ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। और कोको बोलता है लेकिन तुमने ही नोटिस करा, सेक्रेटरी नैंग ने मुझे बताया था कि ये किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, मतलब किसी के रिप्लाई का। और वो फट से बोलता है कि हे, मैं भी काफ़ी हैरान हूँ कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने बॉस को परेशान किया है रात भर। फिर वहाँ पर कोई आता है और बोलता है कि बॉस ये आपका आउटफिट है, मैंने बना लिया। फिर वो कहता है ओके। फिर वो जाता है अपने आउटफिट को पहन लेता है और फिर वो कहता है कि आज ब्लैक स्पेड सेट से मेरी मीटिंग है। इसे फैट्स और कोको दोनों हैरान होते हैं। कोको बोलता है कि आप कैप्टन आप अकेले जा रहे हो, कहीं वो एक चालाक इंसान हुआ और उसने आपको ठग लिया। फैट से बोलता है कि मिस्टर किन, हमें ना बहुत ज़्यादा लोग लेके जाने चाहिए। किन वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ जो मैं इसके ट्रैप में फंस जाऊँगा, और क्या पता तुम दोनों मुझे कल की बात याद दिला रहे हो। और दोनों ही ना सर नाम में लाते हैं और कहते हैं नेवर, आपको कैसे बता सकते हैं हम कभी। और किन वो भी स्टाइल में बोलता है ठीक है। और फिर वो बोलता है फूजियो को, मतलब कि कुछ वो टाइप करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फूजियो का स्कूल। और वहाँ पर वो अभी भी अपने काम में लगा होता है और वहाँ टीचर बोल रहे थे कि चलिए आप नोट्स ले लीजिए। उसका क्लासमेट उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। फिर एकदम से टीचर से बोलते हैं क्लासमेट फूजियो खड़े हो और मुझे एक प्रॉब्लम का आंसर दो कि तुम्हें किस प्रकार की लड़कियाँ पसंद है, और इसे इंग्लिश में बताना है। फूजियो बोलता है कि मैम हमें तो लड़कियाँ ही नहीं पसंद, हमें तो लड़के पसंद है। जोक्स अपार्ट, वैसा नहीं बोलता। उसका साइड वाला सोचता है कि अब तो इसकी तो स्कोर जो है वो लिटरेचर में बहुत ख़राब है, अब देखना इसकी डांट पड़ेगी। लेकिन पीछे से एक कोई इसको खींचता है और बोलते कि बोलो ब्यूटीफुल वन, मतलब एक ब्यूटीफुल लड़की पसंद है। क्यों भाई तुम्हें ब्यूटीफुल पसंद है? चलो सबको अपना टेस्ट। इस बात से फूजियो काफ़ी खुश होता है कि उसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फूजियो अपनी इंग्लिश जानना शुरू कर देता है बिकॉज अब वाला फूजियो पहले वाले फूजियो से बहुत अलग है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, और ये सब वो इंग्लिश में बोल रहा होता है, मैं हिंदी बता रही हूँ, जो कि मेरी आँखों को मतलब कैच करते हैं, मतलब मुझे आकर्षित करते हैं। मैं जितना इस वर्ल्ड को देखता हूँ मुझे इसे और देखने का मन करता है। मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे हर चीज़ से हर दिन प्यार होता है और बस मुझे यही सब पसंद है। और सबसे सारी लड़कियां काफ़ी फ़ैन हो जाती हूँ उसकी। टीचर भी क्लैप करने लग जाती हैं, कहते हैं कि बस तुम थोड़े से अच्छे हो और कर लो। और फिर तुम, क्योंकि टीचर तो हमेशा ही बोलती है कि तुम थोड़ा और अच्छा करो, लेकिन बोलती हैं अदरवाइज़ कि तुमने बहुत अच्छा किया है, एक्सेलेंट, तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग तो तुमने बहुत अच्छा किया है। फिर वो क्लास डिसमिस कर देती हैं। बस ये सब जानने लग जाते हैं। फूजियो भी अपने फ़ोन में देख रहा होता है कि उसे ना किन्मो के ना वॉइस मैसेजेस आए होते हैं। फिर वो बता देता है कि ना मैंने क्लास में था इसलिए मैंने तुम्हारे वॉइस मैसेज नहीं सुने। किन्नू बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे स्कूल के बाद तुम्हारा वेट कर रही हूँ कार में, जल्दी आओ मिलो मुझसे। फूजियो इमेजिन करने लग जाता है कि उसका बटलर डर जाएगा कि यंग मास्टर ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो बोलता है लेकिन मुझे क्या, अगर वो कार में है जो भी है देख लेंगे। हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि उसके गार्ड्स जो होते हैं उसकी कार के बाहर खड़े होते हैं और लड़कियां तो बहुत चिल्ला रही होती हैं कि मुझसे शादी कर लो, हमें हमारा आइडल नहीं दिखता। हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद किन मूवी पे अपना बैठा होता है मस्त कार में, उसको मैसेज आता है कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इसे फिर कोको कहती है कि बॉस क्या ब्लैक स्पेड सेट आ रहा है, मुझे उसके साथ गेम खेलना है। मैंने कभी भी ना ऑफलाइन मीटअप नहीं किया किसी से, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, क्या वो अच्छा इंसान होगा? फेट्सो कहता है कि मैं तो पक्का उसे कुछ टिप्स लूँगा क्योंकि इतना छोटी एज में आके उसे इतने अच्छे से हैकिंग करनी आती है। फेट्सो बताता है। फिर कोको बोलता है कि क्या होगा अगर ब्लैक स्पैट जो है 8 फीट टॉल होगा और अगर वो हमसे गुस्सा हो गया किसी बात पे। फेट्सो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या वो हमें मारेगा जब वो हमसे मिलेगा? कोको बोलता है मत बोलो मुझे डर लगता है। और फिर किन्मो कहता है कि तुम दोनों मुंह बंद रखो। कोको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पहली बार किसी से ऑफलाइन मिल रहे हैं, वैसे भी ब्लैक स्पैट ज़्यादा स्ट्रेंज तो होगा नहीं वो हमसे। फिर वो दोनों देख रहे होते हैं किन्मो को कि बस वो वेट ही करने में लगा होता है। बाहर लड़कियां चिल्ला रही होती हैं मिस्टर किन मेरी तरफ देखिए, उन्होंने मेरी तरफ देखा, ये तो कितने ज़्यादा हैंडसम है मिस्टर किन। और जब फूजी बजा रहा होता है किन्मो की तरफ तो उसका बटलर परेशान ना ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहता है यंग मास्टर
कहता है यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं इस तरफ। फिर बोलता है मेरे साइड से हटो। फिर उसके पैर पकड़ के कहता है यंग मास्टर कि आप अभी भी मिस्टर किन के बारे में सोचते हैं, पर आप खुद सोचिए कि वो किसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने उन्हें परेशान किया तो अगर उन्होंने आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया तो और वो कह के रोने लग जाता है। फौजी कहता है मुझे पता है वो किसी का वेट कर रहे हैं, तुम्हें पता है बट वो किसका वेट कर रहे हैं। और उसका बटलर काफ़ी इनोसेंटली बोलता है किसका। फौजी कहता है कि मेरा कर रहे हैं ऑब्वियसली। इससे उसका पिनोकी वाली नोज़ आ जाती है, जब वो झूठ बोलते हैं उनकी नाक बड़ी हो जाती है ना, ऐसा उसके बटलर को लग रहा होता है। फिर बोलता है लोग बोलने लग जाते हैं ये कौन है, ये फूजियो है क्या, ये अभी भी मिस्टर किन के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे तो सही में लग रहा है कि ये उनके पैर में पागल हो गया है। और उनके गार्ड से बोल रहे थे कि वेट हाँ। फिर फूजी बोलता है कि तुम्हारे बॉस मेरा वेट कर रहे हैं। फिर उनका गार्ड बोलता है कि सॉरी बट यहाँ पर ना उनके ऑर्डर के बिना कोई आ नहीं सकता। तो फूजी अपने फ़ोन में बोलता है कि मिस्टर किन अपने बॉडी गार्ड्स को कहिए थोड़ा हट जाएं क्योंकि वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और ये सुनकर जब मिस्टर किन बाहर की तरफ देखते हैं तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं क्योंकि वो तो फौजी को जानते हैं ना। फिर फौजी वेव कर रहा होता है और मिस्टर किन सोच रहे होते हैं वो तो ये है। फिर वो बॉडी गार्ड से बोलते हैं कि ठीक है इसे अंदर आने दो। और कोको और फेट्सुकी तो जान अलग में आ चुकी होती है और उनके साथ साथ वहाँ के लोगों की भी आ जाती है। फिर बोलता है ठीक है मैंने कहा ना तुम्हारे पास मेरा ही वेट कर रहा है, तुम लोगों को बिलीव क्यों नहीं होता। कोको बोलता है कैप्टन। कोको बोलता है कि बॉस अगर ये वही पर्सन है जो आपका एडवांटेज ले रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप इसे इतने सारे लोगों के बीच में मारो। वो डोरेमोन की बोलता है मिस्टर किन आप किसे मारने जा रहे हैं मुझे। मिस्टर किन भी कुछ नहीं बोलते हैं, उनके भी हक्के वक्के बहुत छक्के उड़ गए थे उसे देखकर। तो फिर वो भी बोलते हैं नहीं बस मेरे पास मत आना जब तुम बात करो मुझसे। फिर वो हंसते हंसते आ जाता है। भाई मुझे ना इस सीन में वो जो इतना क्यूट लग रहा था ना। और इसके बाद वो बोलता है ठीक है चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम फौजी है और मेरे को मतलब और मैं ब्लैक स्पैट जेड भी हूँ। कोको बोलता है क्या ये सही में ब्लैक स्पैट जेड है, ये वही है ना इन फेमस क्वीन का रिच बॉय जंग सिटी का। और हेड्स भी बोलता है हाँ जिसे एक्सपेल कर दिया गया था ना, व्हाट द हेल चल क्या रहा है भाई यहाँ पर। कोको बोलता है कि मुझे तो लगता है था ब्लैक स्पैट जेड कोई बढ़िया सा होगा। फिर फौजियो एक आँख मार के कहता है कि वेल मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया उसके लिए माफ़ी, बट अब क्या कर सकते हैं मैं ही हूँ। कोको बोलता है कैप्टन मुझे परमिशन दीजिए, मैं इस बंदे को मारूंगा पकड़ के। और फौजी कहता है कि वेल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़ाई करने में, बट देखो अगर मैंने तुम्हें रुला दिया तो मुझे मत कहना। इस बात से कोको चिल्लाने लग जाता है। किन्मो फौजी कहता है कि बच्चे को बोली करना बंद करो। कोको रोते हुए कहता है कैप्टन आप उसकी साइड हो या मेरी। और फिर किन्मो कहता है कि ठीक है ना मैं तुम्हें पहले बता दूँ मैं मैन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इससे फौजी हंसने लग जाता है और फौजी किन्मो फेस साइड करते हुए बोलता है स्पेशली उन लोगों की जो मुझे अडॉप्ट करने का ऑफर करते हैं। और कोको भी उसे घूर के देख के कहता है कि हाँ हमारे बॉस के आसपास भी मत आना। और तुमने इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की जैसे वो जब तुम वो ऐड कर रहे थे। फिर वो अपना हाथ झटक करते हुए बोलता है कि जब पीपल यंग होते हैं तो सही में रेकलेस होते हैं। और फैट से बोलता है काम की बात की क्या तुम्हें अब किन्मो से मतलब किन्मो पसंद नहीं। किन्मो इसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। फिर फौजी कहता है कि ओ मैं सही में बता रहा हूँ कि ना मेरा से कहने कोई मतलब नहीं था और अब कुछ भी ऐसा नहीं है। और किन्मो कहता है कि ठीक है चलो छोड़ो ये सब ड्राइव करो। और उनका बटलर तो डर ही जाता है यंग मास्टर। फिर वो लग जाता है कहीं कि किन्मो मेरे मास्टर को मार ना दे। और सुनने लग जाता है कि वो उसे एक भाई इमेजिनेशन देखो बंदे की कि क्या कर रहा है किन्मो या फौजी के साथ। हमारे मेन लीड एक दूसरे के साथ ये करने वाले हैं। और वो ना सर पकड़ लेता है कहता है कि क्या कहीं वो मार ना दे उन्हें, अब तो मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहीं वो पनिशमेंट ना दे। फिर वो रोने लग जाता है कि मैडम मैडम मैं उन्हें बचा नहीं पाया। फिर वो कहता है वेल मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ यंग मास्टर को। और फटाफट कॉल करता है। फौजी बोलता है हम बोलो। मुझे रो के बोलता है यंग मास्टर मैं हूँ। फिर बोलता है ठीक है बोलो। वो कहता है कि आप किसी परेशानी में वो लेकर कहाँ जा रहे हैं आपको। फिर वो फौजियो किन्मो से बोलता है कि हाँ पहले हम जा कहाँ रहे हैं। किन्मो अपनी मैगजीन बंद करते हुए कहता है कि हम खाने के लिए जा रहे हैं, क्या ऑनलाइन प्लेयर जब मिलते हैं ऑफलाइन तो वो खाने के लिए नहीं जाते। और फौजी मुँह बनाते कहता है कि क्या मन में सोचता है वो कि क्या इन्होंने ये तो बहुत ज़्यादा वेट साउंड कर रहा है, क्या इन्होंने कल गूगल करा था कि क्या क्या करते हैं। बताता है कि उन्होंने कहा कि हम खाने जा रहे हैं। और बटलर के इमेजिनेशन में तो और कुछ जाता है। बटलर के इमेजिनेशन में और कुछ हो जाता है। वो सोचता है क्या खाने, और बोलता है क्या खाने जा रहे हो। फिर ओके कहता है कि खाने क्या स्टीम बन खाने जा रहे हो, कहीं उन्होंने आपको चॉप करके नहीं डाल दिया स्टीम बन में।
पर उनसे कहूँ ना, ह्यूमन मीट तो अच्छा भी नहीं लगता। आप डर नहीं रहे यंग मास्टर, टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी आ जाऊँगा आपके पास। फिर वो स्माइल करते बोलता है कि हे टेंशन मत लो, अभी हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं और तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो भला मुझे क्यों मारेगा, जबकि मैं उससे चिपकने की भी कोशिश नहीं की रही है। और ये सब सुनने से कार रुक जाती है एकदम से। फिर बोलता है उसकी दूसरी साइड से, यंग मास्टर से बकवास मत करिए वरना आप जल्दी मारे जाओगे। फिर मैंने सोचता है हम पता है। फिर उसकी तरफ देख के कहता है, फिर फूजियो किन्मो की तरफ देख के बोलता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या आप मुझे बिलीव करेंगे? किन्मो उसका सर पकड़ता है और उसे सामने की तरफ भेज कर देता है और कहता है कि अपना मुँह बंद रखो, जब तक हम लोग शांति से जा नहीं रहे मैं तुम्हें मार दूँगा। और फिर वो अपना हाथ देखता है और हाथ देख के सोचता है मुझे ऐसा कैट जैसा कैसे फील हुआ। फिर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग निकल रहे होते हैं। फूजियो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है रेस्टोरेंट देखकर। फिर अब उसका वेलकम कर रहे होते हैं। एक मैनेजर आती है, वो कहती है कि चलिए इस तरफ और यहाँ पर हम दिखाएंगे। कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आधा पाइनएप्पल बन खाने वाली हूँ और आधा ले जाऊँगी घर पर, ये को कह रहा होता है। फिर खैर तो कहता है मैं भी ज़्यादा बिल नहीं खर्च करूँगा। फिर वहाँ पर सब बोल रहे होते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए 1 रूम में और शेफ से कहिए कि मिस्टर किन को प्रायोरिटाइज़ करें। फिर मैनेजर आके बोलते हैं कि थैंक यू आपके हमारे रेस्टोरेंट में आने की, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर बताने लग जाती है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोको और फेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। कोको कहता है कि तुम थोड़ा कम ऑर्डर करना। फेट्स कहता है कि तुम मेरे मोटापे का मजाक उड़ा रहे हो। मिस्टर किन बोलते हैं कि आप ना इनसे पूछ लीजिए इन्हें क्या चाहिए। और कोको फेट्स से बातें कर रहे होती है कि मैं बस थोड़ा मोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी तुम बोलोगे। और वो मैनेजर याद करने लग जाती है कि ये पहले कैसा आता था, पैसे खर्च करता था और चीज़ें फेंक कर चला जाता था और बहुत ज़्यादा गंदे गंदे गाने भी गाता था, मैस क्रिएट करता था लोगों के साथ। इसे मैनेजर काफ़ी डर जाती है और मैं सोचती है कि इसको ज़्यादा हॉरिबल है। बाहर से लोग भी इसे देख रहे होते हैं, कहते हैं कि यार ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। और दूसरी बोलते हैं कि इनकी जैसे इंसान हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सब चीज़ें सुन रहा होता है अंदर से। और फिर कहता है कि मेरे को याद आया आप लोगों के लॉबस्टर्स अच्छे होते हैं ना। फिर मैनेजर भी कहती है किन्नो कहता है क्या तुम्हें लॉबस्टर पसंद है। वो अपना सर हाँ में हिलाता है। तो किन्नो कहता है कि ठीक है जाओ अपने यहाँ के सबसे बेस्ट लॉबस्टर लेकर आओ इसके लिए। इससे सभी शौक हो जाते हैं। फूजियो सारा समूह बना लेता है। फिर बोलती कि अच्छा ठीक है आप मुझे बता दीजिए मिस्टर फू, आपको किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है। फिर फूजियो सडन में कहता है मिस्टर फू क्या आप मुझे कुछ और नहीं बोल सकती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अगर कोई मुझे मिसगाइड कर ले। फिर को कहता है किसके साथ। वो कहता है शायद इसका कोई भाई होगा। फिर वो कहती है देन मैं वो क्या बोलूँ, कि किस नाम से बोलूँ। फिर फूजियो एक शार्प आंखें बना के बोलता है कि अंकल जियो बोलो इसे। गाइस देखो अभी इनका ना इतना चल रहा था, फूजियो इतने गुस्से में लग रहा था और एकदम से किन्मो उसका सर टेबल पे मार के कहता है कि फूजियो। और फिर अपना सर ठीक करते हुए बोलता है, किन्मो कहता है कि तुम थोड़ा तमीज़ से बात नहीं कर सकते। फिर वो बोलता है मैनेजर ली मैंने आपको समझाया नहीं, आपको गेस्ट से कैसी बात करनी चाहिए। इसे 3 मतलब वो पीछे के 3 बंदे और आगे की 1 बंदी चारों डर जाते हैं, कहते हैं कि हाँ अंकल जी हो। फिर किन्मो कहते हैं हाँ ठीक है अपने काम पे जाओ अब। इसे किन्मो काफ़ी स्माइल करने लग जाता है। फिर से उसकी पिनोकियो की नोज़ आ गई है। और को कहता है कि तुमने कभी देखा कैप्टन को किसी का ऐसे टॉलरेट करने को, कि वो कोई बदतमीज़ी कर रहे हो, कैप्टन टॉलरेट कर रहे हो। तो कहते हैं कि हाँ शायद मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वरना तो अभी तक क्या होता शायद बहुत से बिल्डिंग से बाहर फेंक देते हैं। फिर लॉबस्टर आ जाते हैं और सब बोलते हैं कि चलो ठीक है अब खाना स्टार्ट करते हैं। फेट्स और कोको भी खाना स्टार्ट करता है और फूजियो भी खाना स्टार्ट करता है। लेकिन किन्मो अभी भी फूजियो को देख रहा होता है। फूजियो इसे देख के सोचता है मैं समझ गया, वो इसे खिलाने के बाद मुझे मारना चाहता है। और आज का एपिसोड हमारा यहीं एंड होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।